तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सी में तक। तो हाउस प्रॉपर्टी आपने थंबनेल में दिखाया होगा। हाउस प्रॉपर्टी का पास्ट पेपर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी 2017 से लेकर 2022 अब तक एग्जाम में आए हाउस प्रॉपर्टी से, मैं उनका यहाँ पर देखने वाला हूँ एक रिव्यू और कैसे सोल्यूशन होगा सबका डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी चैप्टर का ऑलरेडी पहले कॉस्ट का, कुछ चैप्टर का, कुछ अकाउंट्स का, कुछ एफएम का, सब चैप्टर बाय चैप्टर और डीटी का भी कुछ चैप्टर का ऑलरेडी से रिकॉर्ड हो चुका गया। आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर के, इंटरमीडिएट के और फाउंडेशन के भी यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किए जाएंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप अभी जाकर इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही बेनिफिशियरी आपके लिए ही किया जा रहा है, ये बेनिफिट होगा क्योंकि अभी तक इंटायर यूट्यूब में कहीं भी पास्ट ईयर का पेपर, यहाँ पर सारे पेपर का डिस्कशन नहीं किया गया चैप्टर वाइज। तो एकमात्र ऐसा चैनल सीएससी में तक जो आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस चैनल पर प्रति अपना प्यार बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउस प्रॉपर्टी। ये एग्जाम में पूछा गया है, रिसेंट एग्जाम में 2022 में पूछा गया है, ये दिसंबर के, ये 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अमर एक 50 ईयर के हैं, रेजिडेंट है, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच आर लेट आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हाउस 1, ये हाउस 2, ये हाउस 3 और तीनों का एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, सेलवेज टैक्स, वाटर टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड लिखा। तो सबसे पहले बात एक चीज हम लोग अभी यहाँ पर जानते हैं, हाउस प्रॉपर्टी निकलता कैसे, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या है और जीएवी कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं क्विक वे में, तो इजी होगा। तो सबसे पहली बात कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। जीएवी का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। सबसे पहले जीएवी कैसे निकलता है, ये इंपॉर्टेंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। सबसे पहले बताइएगा म्युनिसिपल म्युनिसिपल वैल्यू कहते किसको है। म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू मतलब कि म्युनिसिपल अथॉरिटी है, वो डिटरमाइन करती है इस बिल्डिंग का कितना वैल्यू है। ठीक है, म्युनिसिपल अथॉरिटी यहां पर इसका डिटरमाइन करती है कि इस बिल्डिंग का कितना वैल्यू है, म्युनिसिपल अथॉरिटी। ठीक है, फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब रिजनेबल रेंट। रिजनेबल रेंट जो उस बिल्डिंग का अगल बगल मतलब आजू बाजू में क्या उसका वैल्यू, क्या उसका रेंट है, रिजनेबल फेयर रेंट। ठीक है, उसी को बोलते हैं फेयर रेंट। रिजनेबल रेंट को मतलब उसको उस बिल्डिंग का जो अगल बगल में बिल्डिंग है उसका उसी तरीके का बिल्डिंग का क्या रेंट है, वो हो गया फेयर रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया गया था 1931 में, आप लगते हैं कि रेंट कंट्रोल एक्ट, कि आप इस रेंट से ज्यादा, इनसे ज्यादा आप रेंट चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये होगा एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया गया था, रेंट कंट्रोल एक्ट 1931 में। मेरे को ईयर अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट करके एक एक्ट था, मे भी 1931 ही था। तो ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो दोनों में से हायर होगा। ठीक है, और जो आएगा ना उसको हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। वो कभी भी जो आया ना वो स्टैंडर्ड रेंट से कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो दोनों में से जो लोअर होगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या निकलेगा, वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव दोनों में से जो हायर होगा वो जीएवी होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं इस चीज को, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, जो दोनों में से क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट से, स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, जो आया ना उसमें से दोनों में से जो लोअर होगा वो आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं क्या, एक्चुअल रेंट के साथ, जो दोनों में से हायर होगा वो हो जाएगा जीएवी।
वही होगा क्या, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया। तो अब फॉर्मेट देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मेट है, क्योंकि टैक्स में दो ही फॉर्मेट है, एक इसमें हाउस प्रॉपर्टी में, एक कैपिटल गेन में। ठीक है, जो इनकम टैक्स प्रिस्क्राइब किया गया है। तो फॉर्मेट देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहली बात GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसमें से लेस करते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्स। याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स ओनली पेड बेसिस पे अलॉट किया जाता है, ड्यू बेसिस पे नहीं अलॉट किया जाता। और म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे अलॉट किया जाता है, और जो ऑनर पे किया गया वो अलॉट होगा, ना कि टेनेंट। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स लेस कीजिएगा तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू में दो प्रकार का डिडक्शन मिलता है। 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ NAV, और 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड का मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड, जो बोरो किया गया उसका इंटरेस्ट का। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड में बहुत सा केसेस था, मैं यहाँ पर तो सारा का सारा केसेस लेना पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ कुछ बता सकते हैं। इंटरेस्ट को दो भाग में बांटा गया है, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, घर बनने से पहले का जो भी इंटरेस्ट था ना, उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और घर बनने के बाद जो अपने इंटरेस्ट का, लोन का इंटरेस्ट है, वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 साल में आपको अलाउ किएगा, जहां से आपने पेमेंट करना स्टार्ट किया ना लोन, तो वहां से जहां से आपने इंटरेस्ट लिया वहां से 5 साल तक ही प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको अलाउड होगा। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन है ना, वो पूरा का पूरा अमाउंट होगा। जैसे में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 2 लाख है, तो 2 लाख लिए थे तो डिवाइडेड 5 कीजिएगा तो 40,000 यहाँ पर 5 साल में आपको अलाउड जाएगा। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन जितना आपने इंटरेस्ट लिया होगा पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, उसके बाद सेल्फ ऑक्युपाइड, ये ऊपर था लेट आउट के लिए। ठीक है, अब सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए देखते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड हो सकता है 2 लाख या 30,000। ठीक है, दोनों में से एक। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, 2 लाख कब आपको अलाउ होगा, 2 लाख जब आपको अलाउ होगा इफ लोन इज टेकन आफ्टर 1/4/1991, लोन इज गिवन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीट विद इन 5 ईयर। अगर ये तीनों कंडीशन को आप सर्टिफाई कर सकते हो, तीनों में से कोई भी कंडीशन, तो आपको 2 लाख का मिल जाएगा। लेकिन अगर लोन आपने रिपेयर रिन्यूअल्स के लिए लिया गया या लोन लिया गया बिफोर 1/4/1989, तो 30,000 का ही इंटरेस्ट अलाउड होगा सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में। ओके, ये कुछ हाउस प्रॉपर्टी का कुछ नॉर्मल बातें आपको जानना बहुत जरूरी था। और अगर आपका और भी बहुत से ठीक है, मैं डिस्कशन करूंगा जहां जहां प्रश्न आएंगे उस प्रकार का, तो हम लोग उसका डिस्कसन करेंगे। ये बेसिक चीज हमने बता दिया आपको, ऐसे ऐसे होता है। तो अमर एज 50 ईयर है, रेजिडेंट है, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी व्हिच आर लेट आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। यहाँ पर 3 हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। तो हम लोग तीनों हाउस का देखेंगे। हाउस 1 का भी देखते हैं, यहाँ पर बनाएंगे, हाउस 2 का भी, और हाउस 3 का। तो यहां पर दिया हुआ देखिए, सेल्वेज वैल्यू दिया हुआ, सेल्वेज वैल्यू दिया हुआ है, वाटर टैक्स दिया हुआ है, और म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। तो ये बताएगा जो वाटर टैक्स है और सीवरेज टैक्स है, सॉरी सीवरेज टैक्स है और वाटर टैक्स है, तो इसमें बहुत सा इसमें डिफिकल्ट आ रहे हैं स्टूडेंट को, क्योंकि कहीं कहीं सीवरेज टैक्स है ना, वो गवर्नमेंट है ना, वो स्पेशल चार्ज करते हैं, मतलब सेपरेट चार्ज करती है। जैसे में बात किया जाए कोलकाता की, बात किया जाए जहां हमारा इंस्टीट्यूट है ICMI का, वहां पर आज भी अभी भी सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स सेपरेट चार्ज किया जाता है। जैसे में जहां हम लोग रहते हैं NCR तरफ, दिल्ली तरफ, और भी अलग अलग राज्यों में, सिटी में, वहां पर म्युनिसिपल टैक्स में, म्युनिसिपल जो टैक्स, तो उसमें सारा का सारा टैक्स इंक्लूड रहता है, सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स पूरा का पूरा इंक्लूड रहता है। तो कहीं कहीं ये स्टेट पर स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये कोलकाता में कुछ और है, दिल्ली NCR तरफ कुछ और है, क्योंकि जब आप देखिएगा कि कोलकाता में आज भी एक्चुअल में सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स सेपरेट चार्ज किया जाता है। लेकिन वही दिल्ली NCR हो गया और मुंबई तरफ हो गया, पुणे, ये सब जगहों पर सारा का सारा म्युनिसिपल टैक्स में ही इंक्लूड रहता है।
और जहां तक इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट में के स्टडी मैट में भी प्रश्न है, तो वहां पर उन्होंने सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स को डिडक्ट किया है, क्योंकि आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आईसीएमआई का जो प्रश्न बनता है वो इंस्टीट्यूट कोलकाता की है, तो कोलकाता की कोई किसी ने सेट किया होगा, क्योंकि उसके मुताबिक सेट किया होगा, ये मैं अपना एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए वहां लेस किया होगा। तो आप भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी लेस ही किया है, तो आप भी लेस ही कीजिएगा तो ही बेटर होगा। ऐसे में आप ये भी, अगर आपको, अगर बाय द वे आपने नहीं लेस किया है तो आप नीचे एक नोट लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आज भी कुछ कुछ स्टेट में तो है ही है, जैसे दिल्ली हो गया, और बहुत सारे राज्यों में म्युनिसिपल टैक्स में इंक्लूड रहता है सीवरेज और वाटर टैक्स, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में आज भी सेपरेट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरा एक बार डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो हाउस वन की बात किया जाए तो हाउस वन में एक्चुअल रेंट, हाउस वन में बात किया जाए तो एक्चुअल रेंट 3 लाख दिया हुआ है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। हमने क्या किया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच वही हायर 2,20,000, उसको कंपेयर करो किससे, स्टैंडर्ड रेट से, जो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता स्टैंडर्ड से, तो दोनों में से लोअर 2,70,000 और 2,10,000 में से जो लोअर क्या आएगा 2,10,000, तो 2,10,000। ओके, ये क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो हायर क्या है 3 लाख, तो 3 लाख क्या हो जाएगा जीएवी, तो हो जाएगा जीएवी कितना हो जाएगा 3 लाख। ये कैसे है 3 लाख पता है ना, ये पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर है, तो हायर 2,70,000 उसको कंपेयर कीजिए किस स्टैंडर्ड से जो दोनों में से लोअर है 2,70,000 में से 2,10,000 दोनों से कंपेयर कीजिएगा तो आएगा 2,10,000। ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ, तो एक्चुअल रेंट है 3 लाख, जो दोनों में से हायर है वही जीएवी होगा, तो जीएवी कितना आ जाएगा 2,10,000 और 3 लाख, दोनों में से हायर कौन है 3 लाख, तो 3 लाख क्या हो जाएगा जीएवी। ओके, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ 10%, 10% किसका म्युनिसिपल वैल्यू का, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 2,40,000, 2,40,000 का 10% 24,000, तो 24,000 क्या कीजिएगा म्युनिसिपल टैक्स लेस कीजिएगा 24,000, तो क्या आ जाएगा एनएवी नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा लेस कीजिएगा तो क्या आएगा, सॉरी एनएवी नहीं, उसमें से ऑर्बिटो टैक्स लिस्ट करना पड़ेगा ना, एक मिनट उसमें वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, क्योंकि हमने सब कुछ एज हमने समझा है कि एज ए सेपरेट चार्ज किया जा रहा है सारा टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स है, उसके बाद भी है, उसके बाद सीवरेज टैक्स है 4,000, वाटर टैक्स है 5%, तो वाटर टैक्स किस पर लगेगा म्युनिसिपल वैल्यू पर लगेगा 5%, 2,40,000 का 5% कितना आएगा 2,40,000 का 5%, 12,000। ओके, तो लिस्ट कीजिएगा वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स कितना 14,000 दिया हुआ है, और सीवरेज टैक्स 5% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू का सीवरेज टैक्स, हम शॉर्ट में लिख लीजिएगा ये 12,000, तो आ जाएगा क्या एनएवी नेट एनुअल वैल्यू कितना 2,50,000, 2,50,000 एनएवी आ गया। उसमें दो डिडक्शन मिलता है 24A में 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी, तो 2,50,000 का 30% 75,000, और 24B में इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। 24B में देखिएगा इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 1,05,000 का दिया हुआ, तो 1,05,000, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में देखिएगा, अब आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में एक मिनट याद रखिएगा, हाउस 3 ना वो वेकेंट है फॉर 2 मंथ के लिए, तो हाउस 3 में, हाउस 2 में देखिएगा मेरे को आगे निकली एक्सपेक्टेड रेट 3 लाख और 3,30,000 विच वेरी हायर 3,30,000, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, दोनों में से लोअर है, तो 2,20,000 आएगा एक्सपेक्टेड रेट, और एक्चुअल रेट 3,30,000, दोनों में से हायर कौन सा है 3,30,000, तो 3,30,000 जीएवी हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, फिर से देखिएगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है,
ओके, फेयर रेंट 3,30,000 है, दोनों में से हायर, तो दोनों में से हायर 3,30,000, उसको कंपेयर करेंगे क्या स्टैंडर्ड रेट से, दोनों में से जो लोअर होगा 3,30,000 है, 2,70,000, दोनों में से लोअर क्या है 2,20,000, और 2,20,000 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, ये एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट और कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट 3,30,000 है, तो दोनों में से जो हायर, तो हायर कितना है 3,30,000, तो जीएवी आ जाएगा 3,30,000, तो लिख दीजिए 3,30,000, उसमें सब सारा का सारा लेस करते चाहिए। म्यूनसिपल टैक्स क्या दिया हुआ है, म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ 10% दिया हुआ है 3 लाख का, और उसके बाद सिल्वेज 10,000 दिया हुआ है, और वाटर टैक्स 5% किसका 3 लाख का, तो 15,000, तो सारा का सारा एक्सपेंस लेस करेंगे। तो म्यूनसिपल टैक्सेस की बात किया जाए तो म्यूनसिपल टैक्सेस 30,000, 3 लाख का 10%, वाटर टैक्सेस 10,000 दिया हुआ है, और सीवेज टैक्स 15,000, 5% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू का, तो आ जाता है 2,75,000 NAV, 2,75,000। इसमें दो डेरिवेशन मिलता है, 24A में 30% ऑफ NAV, तो 2,75,000 का 30% 82,500, और उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,32,500, तो मेरे को आ जाएगा हाउस 2 का हाउस प्रॉपर्टी 60,000 का आ जाएगा, ठीक है। हाउस 3 की बात किया जाए तो हाउस 3 यहाँ पर वेकेंट है, एक मिनट आप समझिएगा, जो हाउस 3 ना वो वेकेंट है, 2 मंथ वेकेंट है। अगर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, अगर एक्चुअल रेंट ड्यू टू वेकेंट के कारण, अगर वेकेंट के कारण एक्चुअल रेंट कम रहा है तो एक्चुअल रेंट मस्ट बी जीएफई, ये आपको पता होगा। अगर एक्चुअल रेंट है ना वो ड्यू टू वेकेंट के कारण, वेकेंट के कारण एक्चुअल रेंट कम रहा है, तो एक्चुअल रेंट मस्ट बी जीएफई, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, 3 लाख दिया हुआ है, और ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू 3,30,000, और म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट 3 लाख, तो दोनों में से हायर, तो 3,30,000, उसको कंपेयर करेंगे किससे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, जो दोनों में से लेवर होगा, तो 3,30,000 एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, ओके। और एक्सपेक्टेड रेंट मेरे को क्या, दोनों में से जो हायर कौन सा है 3,30,000, और 3,30,000 और 4,20,000 से लोअर क्या है 3,30,000, और 3,30,000 और 3 लाख दोनों में से लोअर क्या है, इसको कॉपी में करते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, समझ रहे, इसमें कुछ डिफिकल्ट आ सकता है। देखिएगा, मेरे को ये बताइए कि एक्चुअल रेंट यहां पर देखिएगा, ये जो दिया हुआ है 3 लाख रुपीस लेट आउट का, वो कितने मंथ का दिया हुआ है, वो कितने मंथ का दिया हुआ है, वो कितने मंथ का दिया हुआ है 10 मंथ, क्योंकि 2 मंथ को वेकेंट रहा, तो हमको 1 मंथ का कितना होगा, जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट रिसीव किया गया है वो कितना 3 लाख रिसीव किया हुआ है, वो 10 मंथ का है, तो 1 मंथ का क्या आएगा 30,000, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट रिसीव को, एक्चुअल रेंट रिसीव तो 3 लाख किया गया, हमको एक्चुअल रेंट रिसीव कितना किया जा सकता था, तो अगर 30,000 पर मंथ है तो 30,000 इंटू 12 कितना 3,60,000 आ जाता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था, एक्सपेक्टेड रेंट आया था 3,30,000, दोनों में से हायर कौन सा है, 3 लाख रिसीव किया गया, दोनों में से हायर कौन सा है, वो एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट मस्ट बी जीएवी, ठीक है। जो दोनों में से एक्चुअल रेंट रिसीव और एक्सपेक्टेड, दोनों में से हायर कौन सा, एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट कितना 3 लाख, तो एक्चुअल रेंट कितना 3 लाख, तो 3 लाख जीएवी हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर सपोज में अगर वेकेंट नहीं होता तो हमें रेंट कितना आता 3,60,000, ठीक है। तो यहां पर जो एक्चुअल रेंट कम रहा है वो ड्यू टू वैकेंसी हो रहा है, तो अगर ऐसे सिनेरियो में ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट से कम जाता है तो एक्चुअल रेंट मस्ट भी जीए, तो एक्चुअल रेंट कितना रिसीव किया गया 3 लाख, तो 3 लाख जीबी हो जाएगा, ओके। चलिए ऊपर बना रहे थे ना, तो 3 लाख जीबी हो जाएगा, तो 3 लाख लिख दीजिएगा, ऊपर में जीएबी में 3 लाख रुपीज। उसके बाद लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्स कितना आएगा, ओ म्यूनिसिपल टैक्स 10% है किसका, 3,30,000 का 10%, 3,30,000 का 10% मतलब 33,000,
और वाटर टैक्स दिया हुआ है 15,500 और सीवरेज टैक्स क्या आएगा वो देख लेते हैं 5% है 3,30,000 का तो आ जाएगा 16,500 ठीक है। तो एनएवी आता है कितना 2,35,000 2,35,000 तो इसका 2,35,000 का 30% 24 एम रिडक्शन मिल जाएगा 20,500 और इंटरेस्ट ऑन बोरो दिया गया है कितना दिया गया है 1,65,500 1,65,500 ठीक है। तो आता है कितना वो आ जाएगा 1,000 में लॉस में आ जाएगा ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों से आता है 1,29,000 इसको जोड़ दीजिएगा इसको लेस कर दीजिएगा क्योंकि वो माइनस मारा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है 1,29,000 ठीक है। ये रहा दिसंबर में पूछा गया 2022 में। अब नेक्स्ट देखते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब दिसंबर 21 में देखते हैं दिसंबर 22 में ये जो पूछा गया सो ये रहा। हाँ ये 4 मार्क्स के लिए जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो पूछा गया था मिस्टर संतोष सोल्ड किया गया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ए वडोदरा इन दिसंबर 2029 में। उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी को सोल्ड किया गया था दिसंबर 2019 में। इन जून 22 में ही रिकवर्ड ए रेंट ऑफ 25,000 और जून 22 में मतलब कि 6 महीने के बाद उन्होंने अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर किया गया 25,000 ठीक है फ्रॉम मिस्टर एमएस टू हुम ही हैड लेट आउट द ऑफ हिज हाउस फॉर 2 ईयर फ्रॉम मई टू अप्रैल मतलब 2015 टू 2020 मतलब कि उन्होंने 2015 से 2017 के बीच में हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया था उस समय पैसा नहीं दिया था वो आज घर बेचने के बाद पैसा मिल रहा है 25,000 का। ही कुड नॉट रियलाइज 2 month rent for 50,000 from him and to the extent his actual rent is reducing while computing income from house property of assessment year 16-17 उसमें reduce किया गया था ठीक है। Further he had let out his house property from June 2017 to October 2019 to Mr. Satish in April he has increased the rent of 12,000 to 15,000 उन्होंने rent increase किया था per month के हिसाब से and subject matter to distribute in November 2020 the matter to be final settled and संतोष रिसीव किया गया 90,000 arrear of rent तो arrear of rent रिसीव करा कितना 99,000 और अनरियलाइज रिसीव करा कितना 25,000 ठीक है। रेंट फॉर द पीरियड जून 24 इतना द रिकवर अनरियलाइज रेंट एंड एरिया ऑफ रेंट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर संतोष एंड इफ सो इन विच ईयर और अगर वो टैक्सेबल है तो कब रिसीवेबल आपको पता होगा अनरियलाइज रेंट हो गया एरिया ऑफ रेंट ये कब टैक्सेबल होता है जिस ईयर में आप रिसीव करते हो उसी ईयर में टैक्सेबल होता है ना। तो देखिए रिसीव कब कर रहा है 1920 में अक्टूबर 2017 में 19 में हो रहा है तो यहाँ पर सिंस अनरियलाइज्ड रिकवर कर रहा है कब प्रीवियस ईयर 2021 में ये रिसीव कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा 21-22 में ये टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है। कितना टैक्सेबल होगा 25,000 अनरियलाइज्ड टैक्सेबल होगा और 99,000 ये दोनों टैक्सेबल हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए कितना 25,000 प्लस 99,000 तो आता है 1,24,000 1,24,000 इसमें से एस्टिमेट रिडक्शन मिल जाएगा 30% ठीक है। इसका 30% रिडक्शन मिल जाएगा 37,200 तो 37,200 लेस कर दीजिएगा जो बाकी आएगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है। तो 1,24,000 माइनस 37,200 तो 86,800 टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं इसमें टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड ऑफ एरियर ऑफ रेंट सिंस द अनरियलाइज्ड रेंट वाज रिकवर्ड इन द प्रीवियस ईयर 2021 में इन्होंने रिकवर किया गया तो सस्पेंड ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा 21-22 में अंडर सेक्शन 25A irrespectively of the fact that Mr. Santosa was not the owner of the house in the year. Further, the arrear of rent was also received in the previous year 2021 and hence the same would be taxable income from house property in the assessment year 21-22 under section 25A even though Mr. Santosa was not the owner of the house property in the year. जिस समय उन्होंने रेंट रिसीव किया है और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव है उस समय उस प्रॉपर्टी का वो ऑनर नहीं थे लेकिन तब पर भी
उन्हें मिस्टर संतोषा ही टैक्सेबल होंगे इस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। इवन मिस्टर 25A में इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन थ्रू मिस्टर संतोषा वाज नॉट बी ऑन द हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर, डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट recovered and arrear of rent would be allowed while computing income from house property of Mr. Santosh of assessment year 21-22। हमने इस चीज को बता दिया, जितना रिसीव किया गया उसको ऐड कर दीजिए और 30% का रिडक्शन दे दीजिए 37,200, तो बाकी जो आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। और जो भी एक्सपेंसेस होता है ना वो इररिलेवेंट होता है, क्योंकि सारा का सारा 30% में जो डिडक्शन मिलता है उसमें सारा का सारा इंक्लूड, मतलब उसमें वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने सपोज में अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने में आपने कुछ एक्सपेंस किया गया, मतलब कि आपको वह प्रश्न में दिया हुआ, तो उसको इररिलेवेंट है, उसको कभी भी डिडक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो 30% मिलता है एस्टिमेटेड डिडक्शन उसमें सारा का सारा एक्सपेंस कंसिडर किया हुआ होता है। मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि 30% चुपचाप से आप 30% को डिडक्शन देते हैं, आप कितना हो भी कीजिए कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में हम आपको 30% डिडक्शन दे देंगे, गवर्नमेंट का ये कहना है। ओके, तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट में दिसंबर में पूछा गया, दिसंबर को देखते हैं, क्योंकि 2020 में एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, होम बेस हुआ था, सोने पे सुहागा, तो उस समय क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं वो, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने उसको इशू ही नहीं किया गया था, कैसा आया था सो। तो ये पूछा गया है, हाँ चलिए, ये पूछा गया दिसंबर 19 में पूछा गया है। इसको देखिए एक बार, यहाँ पर 26 मिनट का हो चुका है अब तक। चलिए रिकॉर्डिंग, चलिए आप लोग भी कीजिएगा साथ में तो बेटर होगा। मिस्टर अरुण furnishes the following detail relating to 3 house property at Erodia, Tamil Nadu, let out by him during the previous year 1819। ठीक है, previous year 1819 में लेट आउट किया गया। यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी, जितने प्रॉपर्टी है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, सारा का सारा लेट आउट किया हुआ है। ये भी लेट आउट है, ये भी लेट आउट है, ये भी लेट आउट है। ठीक है, तो लोग हाउस बाय करते हैं। हाउस 1 का करते हैं सॉल्व, फिर हाउस 2 का करते हैं, फिर हाउस 3 का करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का करते हैं, हाउस 1 का लिख देते हैं, हाउस 1 का करेंगे, हाउस 2 भी करेंगे, हाउस 3 भी करेंगे। ठीक है, GAV देखते हैं तीनों का क्या क्या GAV आएगा। ये देखिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ, फेयर रेंट दिया हुआ, स्टैंडर्ड दिया हुआ, लेट आउट प्रॉपर्टी दिया हुआ 9 मंथ का, मतलब कि 3 मंथ वेकेट रहा है। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया 1,60,000। अच्छा, तो चलिए इसको क्या कहते हैं, जो इसमें जो बनाया हुआ है ना, जो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर बनाया हुआ वो गलत तरीके से बनाया हुआ है, तो इसको आप देखिएगा नहीं। तो ग्रॉस देखिएगा, सबसे पहले बात क्या क्या दिया हुआ है। ग्रॉस इनवन वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2,10,000। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2,10,000। ठीक है, उसके बाद फेयर रेंट दिया हुआ है कितना, 240। दोनों में से हायर क्या आएगा, दोनों में से जो हायर आएगा, दोनों में से हायर क्या है, 2 लाख। फेयर रेंट दोनों में से हायर क्या आएगा, 2,40,000। उसको कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड रेट के साथ, जो दोनों में से लोअर आएगा वो एक्सपेक्टेड रेट आएगा। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2,20,000। 2,20,000 जो दोनों में से लो आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, 2,20,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट को ऐसे कंपेयर कैसे करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से, एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्चुअल रेंट कितना मिला है, 1,60,000। गवर्नमेंट को ये से पता नहीं है कि आपको कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए था वो पता, उससे गवर्नमेंट को मतलब है। आपको 1,60,000 मिला, उससे कोई गवर्नमेंट को पता नहीं है। आपको उस प्रॉपर्टी से कितना मिलना चाहिए था, जितना मिला है वो नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, आपको कितना मिला उससे नहीं, कितना गवर्नमेंट को आप उससे प्रॉपर्टी से कितना कमा सकते थे। देखिएगा 1,60,000 वो एक्चुअल रेंट रिसीव किया गया,
तो वो देखिएगा जितना साल प्रॉपर्टी लेट आउट किया होगा, जितना महीना प्रॉपर्टी लेट आउट किया होगा, उतना महीना का ही ना वो रिसीव किया होगा। तो 1,60,000 9 मंथ लेट आउट किया होगा, तो 9 मंथ को ही ना, तो एक महीना का निकल जाएगा कि एक महीना में 1,60,000 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 9 कीजिएगा तो आ जाएगा 17,777 17,777। ठीक है, ये 1 मंथ का आएगा। तो प्रॉपर्टी कितना वेकेंट है, 3 मंथ, इंटू 3 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इंटू 3 तो 53,000 एक्चुअल रेंट रिसीव किया गया, कितना 1,60,000 प्लस 53,333, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आता है 2,33,331। दोनों में से जो हायर है वही हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 2,20,000 और एक्चुअल रेंट कितना है 2,30,331। दोनों में से हायर कौन सा है, एक्सपेक्टेड रेंट जीएबी हो जाएगा। तो जीएबी कितना आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, इसमें से लेस किया क्या, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ कितना, म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है, हाँ 2 मंथ म्युनिसिपल वैल्यू का 2 मंथ, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 मंथ का इंटू 2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 2,10,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 35,000। तो म्युनिसिपल टैक्स आ गया 35,000। ठीक है, तो एनएवी आ जाएगा, इससे एनएवी कितना आ जाएगा, एनएवी आ जाएगा 2,20,000 माइनस 35,000 तो आ जाएगा 1,85,000। ठीक है, 1,85,000, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 24A में, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा कितना 1,85,000 का 30%, 55,500 55,500। ठीक है, और 24B में रिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोर्ड का, वो दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन बोर्ड का दिया हुआ है 1,05,000, तो वो लेस कर दीजिएगा 1,05,000 1,05,000 इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल का, तो आ जाएगा मेरे को 24,500 निगेटिव में, लॉस में आ जाएगा। ठीक है, हाउस 2 का करते हैं। हाउस 2 का देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये तो समझ में हाउस 1 का, हाउस 1 को कुछ कैसे इरेज होता है यहाँ से, इसमें डायरेक्ट इरेज नहीं होता ना। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए हाउस 2 का निकालते हैं। ये दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फिर दोनों में से हायर, दोनों में से हायर क्या 3,30,000 और 3,60,000, दोनों में से हायर कौन सा है 3,60,000। 3,60,000 में से हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया ही 1 ईयर, तो मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट भी आ गया कितना, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 3,60,000। ठीक है, और एक्चुअल रेंट क्योंकि यहाँ वेकेंट एक भी मंथ रहा नहीं है, पूरा का पूरा 12 मंथ है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना किया गया, एक्चुअल रेंट यहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीव किया गया 2,40,000। ठीक है, दोनों में से हायर कौन सा 3,60,000, तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है। तो 3 लाख यहाँ पर देखिएगा, एक्चुअल रेंट कितना है 2,40,000, दोनों में से हायर जो होगा वो जीएवी हो जाएगा। तो जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट कितना 3,60,000 और एक्चुअल रेंट 2,40,000, दोनों में से हायर 3,60,000, तो 3,60,000 क्या हो जाएगा जीएवी, तो लिख दीजिए जीएवी 3,60,000। म्युनिसिपल टैक्सेस दिया होगा 2 मंथ दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू का, तो 3,30,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 55,000। ठीक है, 55,000, तो आ जाएगा मेरे को एनएवी आ जाएगा कितना 3,05,000, 3,05,000। 24A में मिल जाएगा 30% ऑफ 3,05,000,
तो 91,500। और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, देखिए नील दिया हुआ, तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आ जाएगा मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,13,500। ठीक है, हाउस 3 का करते हैं। हाउस 3 का करते हैं क्योंकि एक मंथ यहाँ पर वेकेट रहा है, देखिएगा ध्यान देखिएगा, इसमें एक मंथ यहाँ वेकेट रहा है। तो 2,40,000 और 3 लाख, दोनों में से हायर कौन सा है? 3 लाख हायर है। ठीक है, और मेरे को एक्चुअल एंड रिसीव कितना किया, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हमने एक्चुअल एंड रिसीव किया गया 3,30,000, दोनों में से हायर, तो 3,30,000। ऐसे भी एक्सपेक्टेड एंड से ज़्यादा एक्चुअल एंड रिसीव किया हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअल एंड भी जीएबी हो जाएगा, तो 3,30,000 जीएबी हो जाएगा। तो 3,30,000 जीएबी हो जाएगा, जिसमें से लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस 40,000 का, डिवाइड बाई 2 करके निकाल लीजिएगा। तो 2,90,000 यहाँ पर एनएबी आ जाएगा, उसमें 2 रिडक्शन मिल जाएगा, 30% ऑफ एनएबी। तो 2,90,000 का 30%, 2,90,000 का 30% आता है 87,000। और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल दिया हुआ है 2,10,000, तो उनमें से लेस कीजिएगा तो आ जाएगा 7,000 का लॉस। ठीक है, तो सबको आप कर लीजिएगा, आ जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया दिसंबर 19। ये किसका होगा? दिसंबर 19 का। अब नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 19 के बाद जून 19 का देखते हैं। जून 19 में कैसा आया था एग्जाम में, जून 19 का ये देखिएगा। जून 19 में पूछा गया 9 मार्क्स का, पूछा गया 7 मार्क्स, देख लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्स रीपेमेंट ऑफ लोन 6 मार्क्स के लिए पूछा गया। मिस तरुण एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी में कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप लोग भी समय समय पर पानी पीते रहे। तरुण एम्प्लॉयड इन प्राइवेट कंपनी में कमेंस किया गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फॉर ए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन जुलाई 2017। ही बोरोड 50 लाख फ्रॉम ए बैंक 9% पर एनम। तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए 50 लाख का लोन लिया 9% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2018। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब कि सोने पे सुहागा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। 2,20,000। ठीक है, और अप टू इंटरेस्ट दिया हुआ 31 मार्च 2018। ठीक है, मतलब कि प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट दिया हुआ 2,20,000। तो ठीक है, इसको जो आएगा इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, इसको 5 साल में बढ़ जाएगा, वो 5 साल में इसका अलाउड होगा। एंड फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1/4/2018 पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट दिया हुआ है 1/4/2018 टू 31 दिसंबर 2018 2,30,000 to 1,40,000 towards interest for the balance of 3 remain unpaid। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वो ठीक है, जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है 2,30,000 है और 1,40,000 है, वो 1,40,000 है ना, वो रिमेन अनपेड है। ठीक है, वो भी पे नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये भी पे हो गया, ये भी पे हो गया, तो ये भी पे नहीं हुआ है। 1,40,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर द बैलेंस ऑफ 3 मंथ रिमेन अनपेड है। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,20,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ जाएगा 2,30,000 प्लस 1,40,000। ठीक है, इसको कॉपी पे इसको चार्ट के थ्रू बनाते समझ में आ जाएगा अच्छे से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड 31 दिसंबर 2018। द बिल्डिंग वॉज लेट आउट किया गया 1/4/2019 फॉर द मंथली रेट 9,000। म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ 1,20,000 का, पेड बाय कैश, और क्योंकि पेड कैश में पे किया गया म्यूनसिपल टैक्स, तो ऑफकोर्स है कि जो म्यूनसिपल टैक्स अलाउड होगा वो पेड बेसिस पे अलाउड होता है। एंड ही रिपेड 1,09,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18। यहाँ पर कोई इसका मतलब ही नहीं है, इसका प्रिंसिपल का जो रिपेमेंट होता है उसका 80 में रिडक्शन ले सकते हो, तो यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं है। और उसके बाद द म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 9 लाख का दिया हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख का प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इसको हम चार्ट के थ्रू बनाते हैं तो वो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखिएगा, आप एक लंबा सा स्केच लाइन दे दीजिएगा,
तो अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपने लो, यहाँ पर देखिएगा डाटा के हिसाब से करते ना, ऐसे थोड़ी ना। 31 मार्च 2018 2,20,000, 31 मार्च 2018, ठीक है। ये यहाँ पर 31 मार्च 2018 तक कितना 2,20,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 31 मार्च 2018 को बीच में आता है कितना, फिर लास्ट में क्या आएगा 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 31 मार्च 2020, अच्छा। और कंस्ट्रक्शन है 31 मार्च 2020, मतलब 1/4/2018 से लेकर तो 2,30,000 है, 2,30,000 है, ठीक है। जो यहाँ पर है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2019, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 2,20,000 है, ठीक है। और जो रिमेनिंग 3 मंथ है ना, उस पर कितना आया था 1,40,000, ठीक है। ये भी पे हो गया, ये भी पे हो गया, ठीक है, पे कर दिया गया, उससे कोई मतलब लेकिन नहीं है। और ये अनपेड है 3 मंथ का, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना आएगा 2,20,000। हम बताइए कि टोटल इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा वो बताइए। इंटरेस्ट में आता है, इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा 24B में, तो इंटरेस्ट होगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड होगा, ठीक है, 2,20,000 का 5 साल में। तो देखिएगा कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं, लोन कब लिया कब दिया हुआ इसके लिए, तो ये आ जाएगा कितना 44 आता लगता है, किसी का 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 44,000, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन आ गया 44,000 और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगा, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन आ जाएगा 2,20,000, क्योंकि पोस्ट कंस्ट्रक्शन 100% अलाउड होता है और लेटर प्रॉपर्टी का है, और 1,40,000, तो आ जाएगा कितना 3,44,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,40,000, तो आता है 4,04,000, ठीक है, 4,04,000। एक मिनट फिर से कर लीजिएगा, 44,000 प्लस 2,20,000 प्लस कितना 1,00,000, कितना था 1,40,000 था ना, 1,40,000, 1,40,000, तो 4,04,000 आता है, ठीक है, 4,04,000 आता है, ओके। एक मिनट, ओ सॉरी 2,30,000 है यार, 2,20,000 नहीं है, ओके, 2,30,000 है, ठीक है, ओके। चलिए, तो उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट निकलेगा, ये सबसे बड़ा झमेला भी था। अब सब कुछ दिया हुआ है। म्यूनसिपल टैक्स देखिएगा, आपका प्रॉपर्टी ही बना है, कब बना है, कंप्लीट हुआ है दिसंबर से, तो आप दिसंबर में प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ही ना रेंट लीजिएगा। तो देखिएगा म्यूनसिपल मंथली रेंट दिया हुआ कितना 9,90,000 पर मंथ के हिसाब से ना, तो 90,000 पर मंथ के हिसाब से आपने कितना मंथ का रेंट लगाया होगा भाड़े पे, लेट आउट किया होगा 90,000 इंटू 3, आपने 3 महीना लेट आउट किया है, तो 90,000 इंटू 3 मतलब 2,70,000 आपने लेट आउट किया होगा, ठीक है। और देखिएगा ये एक्चुअल रेंट आ गया ना, एक्चुअल रेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रेंट आ चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है, तो 9 लाख दिया हुआ है ना म्यूनसिपल वैल्यू, आगे निकालते एक्सपेक्टेड रेंट, तो म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख, जो 9 लाख रुपीज दिया हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू 9 लाख दिया हुआ है, वो 12 मंथ के हिसाब से दिया हुआ ना, तो आपको 3 मंथ निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी ही 3 मंथ था तो आप म्यूनसिपल वैल्यू पूरा पूरा 12 महीने क्यों लोगे, तो 9 लाख इंटू डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 कीजिएगा तो आ जाएगा 2,25,000, तो 2,25,000 और कुछ दिया हुआ है नहीं,
ना फेयर रेंट दिया हुआ है ना फेयर स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो म्यूनसिपल वैल्यू ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। 2,25,000 ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव जो दोनों में से हायर है, तो 2,25,000 और 2,70,000 दोनों में से हायर कौन सा है? 2,70,000। तो 2,70,000 मस्ट बी जीएवी, ये जीएवी हो जाएगा। 2,70,000 ही जीएवी हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। तो यहाँ पर हाउस कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो जीएवी हमने को निकल चुका था। जीएवी आया था, जीएवी कितना आया था? 2,70,000 का जीएवी आया था, जिसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, जितना पे करते हैं उतना अलाउड था, तो 1,20,000 का दिया हुआ है, तो लेस कर दीजिएगा। तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एनईवी आ जाएगा। एनईवी कितना आएगा? 1,50,000 का एनईवी आ जाएगा। उसमें से हम लोग डिडक्शन करेंगे दो का, 24A में और 24B में, 24A और 24B में। ठीक है, 24A में 30% ऑफ एनईवी, 30% ऑफ एनईवी, तो 1,50,000 का 30% आता है 45,000। ठीक है, और फिर 24B में आ जाएगा, हमने इंटरेस्ट का ऊपर निकाला था, कितना निकाला था? 4,40,000 का निकाला था ऊपर में, ये देखिए, ये 4,40,000 का निकाला था। ठीक है, तो ये रहा 4,14,000, दोनों डिडक्ट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा, कितना? 3 लाख कर लेते, रुको, 4,14,000, 3,09,000 आपको लॉस आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये हो गया। ये आपको 6 या 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था यही। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। ये जून 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये जून 2019 में। अब आते हैं 18th में, दिसंबर 18th, दिसंबर 18th, दिसंबर 18th। कितने मिनट हो गया हम देख चुके हैं, अप्रोक्स 47 मिनट हो चुका है। चलिए इसको फास्ट में करते हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि 1 आवर में कंप्लीट होना था, लेकिन लग नहीं रहा 1 आवर में कंप्लीट होगा। चलिए बाय द वे, लेकिन हम लोग समझते डिटेल में कर रहे हैं, वो चीज़ें समझना आना चाहिए, टाइम मैटर नहीं करता है। आपको एक बार कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियरी होगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये देखिएगा, पूछा गया, ये अच्छा प्रश्न है। ये देखिए कितने मार्क्स के लिए पूछा गया। द डेली ऑफ द हाउस ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टी इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ का। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता में 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, और तीन में से एक सेल्फ ऑक्युपाइड है और 2 लेट आउट है। ओके ओके, यहाँ पर तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो रेंट रिसीव दिया हुआ लेट आउट जो प्रॉपर्टी है उसका 3,60,000, 1,08,000। फेयर रेंट दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। क्या पूछा? ऑल द प्रॉपर्टी acquired एंड कंस्ट्रक्ट किया गया आफ्टर 1/4/2010। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम चक्रवृद्धि चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 89th। ओके, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, करते हैं इसको हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। मतलब कि दिल्ली में एक घर है, चंडीगढ़ में है, ये कहीं नहीं, पेन कहीं कहीं फंस जाता है मे बी। चंडीगढ़ और कोलकाता, ये 3 हाउस है। ठीक है, चलिए जीएवी निकालते हैं। कि आपको पता है कि जीएवी लेस करते हैं म्यूनसिपल टैक्स, तो आता है एनएवी, उसमें 2 रिडक्शन मिलता है, 24A में रिडक्शन मिलता है और एक 24B में रिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो इसका 30%, तो देखिएगा लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इसका एनएवी तो नील होगा, नील होगा। और 24A में जो 30% ये भी नील होगा। और जो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 2,80,000 है,
लेकिन अलाउ कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड किसी में 2 लाख ही मैक्स में अलाउड हो सकता है। कौन कौन कंडीशन 2 लाख कब अलाउड होगा, जब कोई भी लोन है वो टेकन हो 1/4/1999 के बाद लिया जाए। लोन मस्ट बी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और लोन है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, और बिल्डिंग मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर 5 ईयर, और बिल्डिंग 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं कि कब कंप्लीट हो, तो वी कैन एज्यूम दैट कि लोग 5 साल में घर कंप्लीट हो गया होगा, तो हम मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउड करेंगे, तो 2 लाख का यहाँ पर डिडक्शन अलाउड कर देते हैं। तो ये 2 लाख निगेटिव में आ जाएगा। अब आते हैं चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ में क्या क्या चल रहा है देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर 2,40,000 और 3 लाख, दोनों में से हायर क्या है 3 लाख। 3 लाख का कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, दोनों में से लोअर 3 लाख और 2,10,000, लोअर क्या है 2,10,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया 2,10,000, एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया 2,10,000। उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव क्या आ गया 3,60,000, दोनों से हायर। तो 2,10,000 और 3,60,000 दोनों में से हायर कौन सा है 3,60,000। तो 3,60,000 डिवाइड बाय जीएवी, तो लिख दीजिए जीएवी 3,60,000। लेस कीजिएगा म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है कितना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय दिस नील नहीं पे किया गया, कुछ नहीं है। तो एनएवी भी क्या आ जाएगा 3,60,000 भी, एनएवी भी आ जाएगा क्या 3,60,000 एनएवी आ जाएगा, ठीक है। 24A में रिडक्शन मिल जाएगा 30%, तो 3,60,000 का 30% 1,08,000, ठीक है। और 24B में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कितना 1,40,000 का दिया, तो 1,40,000 का मिल जाएगा, क्योंकि लेटेड प्रॉपर्टी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मन चाहे जितना ले सकते हो, और इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड था। तो आ जाएगा 1,12,000 यहाँ पर आपको क्या 1,12,000 क्या आ जाएगा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और कोलकाता का भी देखते हैं, कोलकाता का भी एज इट इज करेंगे। तो 1,50,000 और 1,20,000 दोनों में से हायर, 1,50,000 और 90,000 दोनों में से लोअर। 90,000 एक्सपेक्टेड रेंट आ गया और एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ 1,08,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में दोनों में से हायर, तो 90,000 और 1,80,000 में से हायर कौन सा है 1,08,000। तो जीएवी हो जाएगा 1,80,000, तो जीएवी हो जाएगा 1,80,000 का जीएवी। म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 का दिया हुआ है, लेस कीजिएगा तो 1,60,000 का यहाँ पर आ जाएगा। और 24A में 30% ऑफ एनएवी रिडक्शन मिल जाएगा 24A में, और फिर 1,50,000 का इंटरेस्ट दिया हुआ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 38,000 निगेटिव में। ओके, यहाँ भी निगेटिव में 2 लाख का। ये आपको पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 18 के बाद आता है जून 18 में। जून 18 का देखते हैं, जून 18। चलिए इसको यहां से कट करते हैं। जून 18। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर टाइम देखकर समझाना पड़ेगा, इस पर टाइम देखकर समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे टेस्टी प्रश्न है। इसको खाना भी जैसे खाना खाते ना टेस्टी, उसी प्रकार का ये प्रश्न भी है। लास्ट बेंच, चुप, पीछे वाला बच्चे, हाँ पीछे वाला सबसे, उसको डोर क्लोज करो। लास्ट बेंच, लास्ट बेंच। चलिए, कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पर भी, अभी भी सामने फेस टू फेस में ये हाल है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्रदर है, रमा एंड शंकर। यहाँ 2 भाई हैं, एक का रमा नाम है और एक का शंकर नाम है। और को ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है उसका 2 ऑनर है, ठीक है, बिल्डिंग है विथ इक्वल शेयर, और दोनों का 50-50% शेयर है।
हिस्सेदार इसको बोलते हैं, आधा आधा है। द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 98-99। अच्छा, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ था, लोन तो 1998 के पहले लिया गया था। एक चीज तो समझ में आएगा कि इंटरेस्ट यहाँ पर लगता है 30,000 का ही लॉ होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ कि कब कंस्ट्रक्ट हुआ, 1998 9 मतलब लोन तो उससे पहले ही लिया हुआ होगा ना, तभी तो कंस्ट्रक्ट इतना था हुआ ना। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। इसको ऐसे समझ सकते हो, बहुत इजी है ये, लेकिन समझना पड़ेगा। एक घर है, ठीक है, सपोज में ये घर है, इसको ऐसे मानिए ये घर है। इसको 8 आइडेंटिकल यूनिट्स में बांटा गया, मतलब 8 फ्लैट में, एक घर है उसको 8 फ्लैट में बांट दिया गया है। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 4, फ्लैट 5, फ्लैट 6, फ्लैट 7, फ्लैट 8, ठीक है। उसको 8 आइडेंटिकल यूनिट्स में बांट दिया गया है, 8 फ्लैट में बांट दिया गया, एंड इज सिचुएटेड एट सेलिम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1718। ईच को ओनर occupied 1 unit of resident, ठीक है, एंड 6 यूनिट्स were let out। अच्छा, तो ये पहला यूनिट और दूसरा वाला यूनिट, एक बोला, रामा बोला कि हम ये यूनिट्स को रखेंगे, अपने वाइफ को रखेंगे, अपने सभी फैमिली को रखेंगे, और एक शंकर, वो दोनों अपने अपने पर्सनल रेसिडेंट पर्पस के लिए यूज करने लगे। और जो रिमेनिंग बचे ना, ये सब बचे ना, जो रिमेनिंग 6 यूनिट्स बचा ना, दो वो तो खुद रेसिडेंट कर रहा है, दो खुद रेसिडेंट के लिए यूज कर रहा है, रेसिडेंट बोले तो दोनों एक कर रहा है, दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। और रिमेनिंग जो 6 बचाने यूनिट्स, वो लेट आउट कर दिया गया, भाड़े पे लगा दिया गया, लेट आउट किया गया, ठीक है। रमा और शंकर बोला कि ईच 1 यूनिट, मतलब कि एक फ्लैट रमा रख लिया, एक फ्लैट शंकर रख दिया, 2 फ्लैट तो हो गया। अब जो रिमेनिंग 6 फ्लैट है ना, वो फ्लैट है, उसको हमने भाड़े पे लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, ओके। तो हाँ, लेट आउट कर दिया गया 14,000 पर मंथ के हिसाब से। द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 9 लाख रुपए दिया हुआ, एमबी दिया हुआ, एंड म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ, पेड ड्यूरिंग द ईयर। द अदर एक्सपेंसेस आर एज फ्लो दिया हुआ, अदर एक्सपेंसेस में रिपेयर दिया हुआ, इंश्योरेंस का दिया हुआ, दोनों इरेलीवेंट है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट का दिया है केवल 3,50,000 इंटरेस्ट दिया हुआ है। अच्छा बताइएगा, जो 3,50,000 दिया हुआ है इंटरेस्ट, वो कितने फ्लैट के लिए? 8 फ्लैट के लिए, तो एक फ्लैट के लिए निकल जाएगा, एक फ्लैट के लिए कितना आएगा, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 8, तो आ जाएगा कितना, 43,750 आ जाएगा एक फ्लैट के लिए, ओके। वन ऑफ द लेट आउट, जो एक लेटर पर पड़ी था ना, रिमेन वेकेट था, अच्छा, 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से कोई एक फ्लैट मान लीजिए, जैसे मैं यही फ्लैट मान लीजिएगा, इसमें 12 महीना होता ना, इसमें 4 महीना था ना, वो वेकेट था, ठीक है, कोई रहा ही नहीं 4 महीना, ठीक है, वेकेट था। एंड रमा कुड नॉट ऑक्युपाई हिज यूनिट ऑफ 6 मंथ एज ए ट्रांसफर ऑफ टू बैंगलोर। अच्छा, और रमा था ना, ये जो 6 महीना अपना फ्लैट में रहा नहीं था, वो बैंगलोर चले गया था एज ए जॉब पर्पस के लिए, एज ए कोई पर्पस के लिए ट्रांसफर हो गया था। अच्छा, ट्रांसफर हो गया था, तो वो अपने जॉब पर्पस के लिए गया होगा। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, और उस समय उसके पास कोई भी हाउस नहीं था। अदर इनकम ऑफ रमा एंड शंकर का दिया हुआ 3,50,000 और 1,08,000। रमा का दिया हुआ 3,50,000। अदर इनकम पीजीबी इनकम हो सकता है, आईफोस का इनकम हो सकता है, सैलरी का इनकम हो सकता है, किसी तरह का कोई भी इनकम हो सकता है, वो दिया हुआ है 3,50,000। अदर इनकम मतलब कि आईफोस का इनकम दिया हुआ है, 1,08,000 भी दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक है। द को ऑनर रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 अनरियलाइज रेंट। अच्छा, तो 1,40,000 है जो अनरियलाइज रेंट रिसीव किया गया 2014-15 का, 2014 और 15 का कुछ रेंट था अनरियलाइज, वो अभी रिसीव किया गया, और 50,000 एरियर ऑफ रेंट, ठीक है, कोई मतलब कोई बात ही नहीं। तो 1,40,000 और 50,000 दोनों ऐड बैक करके 30% का रिडक्शन दे देंगे, और जो आएगा ना वो दोनों बांट लेंगे, कॉर्नर 50-50%। कंप्यूट करना इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम ऑफ द 2 ब्रदर असेसमेंट ईयर 2018-19 का, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग निकालते हैं, जो 2 घर है ना, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड है ना, उसका, ठीक है। सबसे पहले बात 2 हाउस है ना, ये दोनों रामा और शंकर का, जो ये
पहला हाउस और दूसरा फ्लैट का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है उसका इनकम आगे निकालते हैं, उसके बाद लेट आउट का करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट का करते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट का करते हैं। कंप्यूटेशन पहले करते हैं, इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट का करते हैं। ठीक है, एक रमा हो गया, एक शंकर हो गया, एक रमा और एक शंकर, एक रमा एक शंकर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड को प्रपत्ति जीएवी एनएवी नील होता है। ठीक है, तो एनएवी दोनों का नील होगा, नेट इनवल वैल्यू इसका भी नील होगा, इसका भी नील होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 24A में रिडक्शन भी नील ही होगा। ठीक है, इसका भी नील, इसका भी। 24B में आप आइए इंटरेस्ट का झमेला, कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा। देखिएगा इंटरेस्ट की बात किया जाएगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट का लोन, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आता है, इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आया था, एक प्रॉपर्टी का आया था 43,750 रुपया। एक प्रॉपर्टी का आया था ना 3,50,000 रुपया, वो 8 प्रॉपर्टी का आया था, एक का कितना है 43,750। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इंटरेस्ट मैक्सिमम 30,000 ही अलाउड होगा, क्योंकि लोन है वो 14,999 के पहले लिया गया है। अगर लोन 14,999 के पहले लिया जाता है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 30,000 ही अलाउड होता है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 ही यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, ना कि 40,075। अगर लेट आउट रहता ना तो पूरा अलाउड किया जा सकता था, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में 30,000 पर यहाँ पर अलाउड किया जाएगा। तो दोनों में से 30,000 लेस कर देंगे, ये हो गया 30,000, ये भी हो जाएगा 30,000। तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब लॉस में आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों लॉस ही में है। ये भी 30,000 लॉस में है और ये भी 30,000 लॉस में है, तो 30,000 ये भी लॉस में है और 30,000 ये भी लॉस में है, दोनों को दोनों लॉस में ही है। ठीक है, उसके बाद जहां तक की बात किया जाए उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का तो इनकम निकल जा चुका है। अब बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी का। लेट आउट प्रॉपर्टी का कैसे निकलेगा वो बताइए। तो यहां पर कुछ झमेला है। सबसे पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू देखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू पहले निकालते हैं जीएवी क्या आएगा, पहले हम लोग निकालते हैं जीएवी क्या आएगा, उसके बाद हम लोग सबका सब करेंगे, बारी बारी से करके समझ में आएगा। तो देखिएगा जीएवी सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू क्या आता है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख, तो 9 लाख दिया हुआ है, वो 8 फ्लैट का दिया हुआ है ना, तो हम लोग निकालेंगे कितना, 6 फ्लैट ही लेट आउट किया ना, 6 फ्लैट के लिए कितना आएगा 6,25,000। और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ना फेयर रेंट दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी हो जाएगा क्या, एक्सपेक्टेड रेंट भी हो जाएगा 6,25,000। ठीक है, और देखिएगा जो दोनों और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव से जो मैक्सिमम आएगा वो हो जाएगा जीएवी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ झमेला है। एक झमेला है ना, वन ऑफ द लेट आउट, यहाँ पर देखिएगा वन ऑफ द लेट आउट रिमेन वेकेट फॉर 4 मंथ। अच्छा, मतलब 6 यूनिट है ना, उसमें तो एक यूनिट मतलब कि 4 महीने के लिए वेकेट था, लेकिन जो 5 यूनिट था, 5 फ्लैट था, वो तो सफा सेट था, उसमें तो कोई भी मतलब कि कोई भी मतलब कि सारा का सारा फ्रेश है, उसमें तो कोई वेकेट अनरिलाइजेड कोई मैटर नहीं है। तब सबसे पहले 5 रेंट का निकालते हैं, तो 5 फ्लैट है, 5 फ्लैट तो सही हुआ है, 12 महीने के हिसाब से, 12 मंथ के हिसाब से 14,000 रिसीव किया गया है। कितना रिसीव किया गया है 8,40,000। ठीक है, और 1 फ्लैट है, 1 फ्लैट है कितना महीना, 4 महीना अगर क्या रहा वेकेंट रहा तो 8 महीना लेट आउट किया गया, कितने के हिसाब से 40,000 के हिसाब से, तो कितना आता है 1,12,000। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आता है 9,52,000। तो एक्चुअल रेंट कितना आ गया
एक्चुअल रेंट आया 9,50,000, एक्सपेक्टेड कितना है 6,75,000, दोनों में से हायर कौन सा है 9,50,000, तो जीएवी क्या आ जाएगा 9,52,000 का जीएवी आ जाएगा। ओके, अब बन गया और क्या। अब कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेटआउट प्रॉपर्टी का। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिएगा जीएवी में जीएवी निकल चुका था कितना 9,52,000 निकाले ऊपर में, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कैसे पे करेंगे 9 लाख का 10%, क्योंकि 10% म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, जितना आएगा उसको करेंगे 6/8, क्योंकि जो आएगा ना अगर 90,000 आएगा वो 8 प्रॉपर्टी का आएगा, हमको तो निकालना 6 प्रॉपर्टी का ना, लेटर तो 6 प्रॉपर्टी का किए हैं, तो 6 प्रॉपर्टी का कितना आएगा 67,500, 67,500, ठीक है। तो लेस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा एनएवी आ जाएगा, एनएवी आ जाएगा, ठीक है। एनएवी कितना आता है 8,84,500, ठीक है। 24 में रिडक्शन मिल जाएगा 30% ऑफ एनएवी, तो 30% कितना आता है 2,65,350, ठीक है। और 24B में मिल जाएगा इंटरेस्ट का, जो हमने निकाला था 3,50,000, ये 8 प्रॉपर्टी का है, तो 6 प्रॉपर्टी का कितना आएगा 3,50,000 इंटू करिएगा तो आ जाएगा 2,62,500, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कितना आया था 43,500 लगता आया था ना, 43,750 आया था, एक प्रॉपर्टी का आया था, तो 6 प्रॉपर्टी का कितना आएगा तो 2,62,500, ऐसे भी निकल जाएगा, जैसे मन वैसे निकालिएगा, ठीक है। 2,62,500, अब लेस कर दीजिएगा दोनों को तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 3,56,650, ये आ गया। ओके, 3,56,650, ठीक है। और अब बात करते हैं एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट रिसीव किया गया है ना, ये तो निकल गया 3,56,650, ठीक है। अब एरियर ऑफ रेंट भी रिसीव हुआ है, एरियर ऑफ रेंट कितना एरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ है 50,000, ठीक है। और अनरियलाइज्ड रेंट भी रिसीव हुआ है, अनरियलाइज्ड रिसीव हुआ कितना 1,40,000 का अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ, ठीक है। अब जो कितना रिसीव हुआ है 1,90,000, उसमें से 30% मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30% का, 30% का, तो 1,90,000 का 30% कितना आता है 1,90,000 का 30% आ जाएगा 57,000, 57,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा 1,90,000 माइनस 57, 1,33,000, 1,33,000, ओके। तब जोड़ दीजिएगा 3,56,000 प्लस 1,33,000, 3,56,650 प्लस 1,30,000, तो आता है टोटल इनकम आ जाएगा, दोनों जोड़ने की, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 4,89,650 आ जाएगा, ठीक है। समझे। अब निकालते हैं क्या, दोनों का कंप्यूटेशन करना, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पूछना है, ठीक है। अब पूछा गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, रमा का और शंकर का
देखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर निकाले तो ऊपर में कितना 4,89,000 कुछ आया था, 4,89,650 ये दोनों का है ना, ये दोनों का है, दोनों ऑनर का डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा ईच ऑनर, क्योंकि दोनों का 50-50% शेयर है, रामा का 50% है और शंकर का 50% है। तो 4,89,650 को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो निकल जाएगा दोनों का इंडिविजुअली। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा रामा का 2,44,825। ठीक है, और इसका भी वही आ जाएगा 2,44,825। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब देखिएगा जो लॉस हुआ था सेल्फ ऑक्यूपाइड का 30,000 लॉस हुआ था ना, हमने स्टार्टिंग में निकाला था लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड से जो लॉस हुआ था 30,000 का, इससे का प्रॉपर्टी का जो खुद को रहा था, खुद रहने का, वो 30,000 का इससे भी लॉस हुआ था, इससे भी लॉस हुआ था। ठीक है, तो डिडक्ट कर दीजिएगा। अब आ जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम, अभी अब दोनों का निकल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों से इंडिविजुअली। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों से आ जाएगा इनका। तो रमा का आता है 2,14,825 और इनका आता है, इनका भी वही आएगा क्योंकि दोनों का शेयर इक्वली है 825। ठीक है, अब लेस कर दीजिएगा, अब लेस नहीं, और अदर इनकम दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, फोर्स का इनकम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देख लेते हैं। इसका दिया हुआ है, देखिए कहाँ पर तो दिया हुआ था, हाँ 3,50,000 शंकर का और 1,80,000, उल्टा बोल दिया, 3,50,000 रामा का, 3,50,000 रामा का और 1,80,000 शंकर का, 1,80,000 शंकर का। ठीक है, तो टोटल इनकम निकल जाएगा, टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगा 7,64,825 और इसका आ जाएगा 3,94,825। सॉरी, ठीक है, ये कट कैसे गया, 7 लाख, इसका आ जाएगा फिर से यहाँ से लिख देते 7,64,825 आता है रमा का और 3,94,825 आ जाएगा शंकर का। ओके, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना। अप्रोक्स कितना हो गया है, 1 लाख, सॉरी 1 लाख बोल रहे हैं, 1 आवर 12 मिनट, सब लाखे में बात हो रहा है अब। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो उसको दिसंबर 14 में देखते हैं, इसमें आई थिंक आया है प्रश्न या नहीं आया, देख लेते हैं एक मिनट। ये हाँ पूछा गया है ये प्रश्न, सुरभि हैज 2 हाउसेस। अच्छा, सुरभि के पास 2 हाउस है। ठीक है, इसको कीजिए, ये सुरभि हैज 2 हाउसेस बोथ ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्युपाइड, दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सुरभि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड सजेस्ट विच house should be opt for Survey as she a self-occupied so that her tax liability is minimum। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये है ना, इसमें अमेंडमेंट आ गया है। पहला था ना अप टू असेसमेंट ईयर 1920 तक ओनली 1 हाउस आप सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकते हैं, लेकिन आफ्टर द 1920 के बाद अमेंडमेंट कर उसको कर दिया गया 2 हाउस। तो जो अभी के सिनेरियो में है कि आप 2 हाउस तक, आपके पास सपोज में 2 हाउस है तो दोनों हाउस आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, लेकिन जब 1920 से पहले ये प्रोविजन सिर्फ 1 हाउस तक ही था। आपके पास सपोज में 2 घर है, ठीक है, तो उसमें आप एक ही घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते थे, लेकिन अभी के सिनेरियो में आपके पास 2 घर है, दोनों घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, तो लिमिट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सही नहीं है, क्वेश्चन सही है लेकिन 16-17 जब एग्जाम में 17 पूछा गया था तो उस समय वो प्रोविजन था, लेकिन आज इस समय में, क्योंकि उस समय 17 और आज 22 है, 2022 है, तो 5 साल हो गया, तो उसमें प्रोविजन बदल चुका है। तो आप दोनों घर यहाँ पर आज के सिनेरियो में दोनों घर आप आज के इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकते हो, तो इसको तो ऐसे बन जाएगा,
यहीं पर देखेगा हाउस 1 और हाउस 2। सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो तो एनएफी तो नहीं होगा दोनों का। और इंटरेस्ट की बात किया जाए तो इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा, इंटरेस्ट एक का तो दिया है, हाउस 1 का तो दिया है, हाउस 2 का इंटरेस्ट 55,000 दिया हुआ है। लेकिन लोन कब लिया गया है, लोन लिया गया है, लोन कब लिया गया, लोन का दिया हुआ है कुछ, डेट ऑफ कंप्लीशन इतना दिया हुआ है। और पेड फॉर द हाउस 1, अच्छा और कुछ दिया हुआ कब, हाँ सुलवेस्ट टू हाउस द इतना 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 मैक्सिमम। और फिर अच्छा इंटरेस्ट ऑन मनी बॉर्ड फॉर रिपेयर रिन्यूअल, अगर रिपेयर और रिन्यूअल के लिए लिया गया तो 30,000 का इंटरेस्ट लॉट होगा मैक्सिमम। तो 30,000 का लेस कर दीजिए, ये 30,000 लेस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, लॉस आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हाउस 2 का। बस यही करना था उस समय के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो 1 हाउस प्रॉपर्टी किया हुआ है इसमें, तो ये अपने 2017 तक के लिए वो सही था। लेकिन आपके समय में ऐसे बनेगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 निगेटिव में आएगा। ओके चलिए, उसके बाद 17 में यह इसमें पूछा ही नहीं है, इसमें हाउस प्रॉपर्टी का आया ही नहीं था जून में 17 में। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कैसा लगा आपका सेशन। और क्योंकि आपके लिए डेली बेसिस पे अपलोड किए जा रहे हैं दोस्त, सारा का सारा फाउंडेशन का और इंटरमीडिएट का, और कुछ समय के बाद फाइनल का भी सोचे जा रहे हैं। आप इसी तरह प्यार बनाए रहे, सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको मिल रहे हैं सारा का सारे चैप्टर को। कुछ बहुत से चैप्टर को लगता है कि 12 से 15 चैप्टर का अपलोड हो गए हैं, आप देख सकते हो अपलोड हो गए हैं। और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपलोड यहाँ पर हो ही रहे हैं। तो आप इसी तरीके से प्यार बनाए रहे इस चैनल प्रति। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए अंत तक, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सिर्फ और सिर्फ 100% सिक्योर ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, कोई भी मैसेज में नहीं कर सकता। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएंगे कि कौन सा वीडियो कब आने वाले हैं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो वहां पर। तो थैंक यू सो मच आपको देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।